मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली का यह पर्व आपके लिए मंगलमय हो। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मित्रों, दीपावली का यह पर्व अत्यंत ही विशेष होता है। 5 दिन का यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मित्रों, दीपावली के यह 5 दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस से यह त्योहार आरंभ होकर भैया दूज पर खत्म होता है। पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन दीपावली का होता है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है और पांचवा दिन भाई दूज का होता है। तो मित्रों, यह 5 दिन का पर्व अत्यंत ही विशेष होता है और इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करने से, विधि विधान से पूजा पाठ करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति आती है, भाईचारा बढ़ता है और घर के परिवारजनों से प्रेम सौहार्द बढ़ता है। मित्रों, हम हमारे पिछले कार्यक्रमों में धनतेरस के ऊपर और दिवाली के ऊपर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में हमने जो कार्यक्रम बनाया है, यदि आप लोग इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, धनतेरस के बारे में और दीपावली के बारे में, दीपावली कब है, दीपावली को कैसे मनाएं, तो हमारा पिछला कार्यक्रम आप देख सकते हैं। इसके लिंक हम इस कार्यक्रम में डाल देंगे। आप उस लिंक पर जाकर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम नरक चतुर्दशी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि नरक चतुर्दशी होती क्या है और नरक चतुर्दशी पर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा का क्या विधि विधान होना चाहिए। तो चलिए मित्र, चलते हैं और नरक चतुर्दशी को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज का कार्यक्रम हमारा नरक चतुर्दशी पर विस्तार से चर्चा का होने वाला है। मित्रों, नरक चतुर्दशी होती क्या है? मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसके अलावा मित्रों, इस तिथि को यम चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि दिवाली से पूर्व छोटी दिवाली होती है, या दिवाली से पूर्व का दिन, पहले का दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब मित्रों, इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मित्रों, इसका सही समय क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक पौराणिक लोक कथा है जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था और उनके कब्जे से 16,000 गोपियों को मुक्त कराया था। इसी वजह से इस चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अब मित्रों, इस चतुर्दशी तिथि को यम चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक लोक कथा है। एक बार एक रंती नाम का धर्मात्मा राजा था। बड़ा ही सामाजिक था, धर्म कर्म करने वाला था, पुण्य करने वाला था। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने समक्ष, अपने सामने यमराज को देखा। यमराज को देखकर वह अत्यंत ही अचंभित हुआ और यमराज से पूछा, मुझसे ऐसे कौन से पाप कर्म हुए जिसके कारण आप यहां पधारे? आपके यहां पधारने का मतलब है कि मैंने कोई पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। राजा के अनुरोध करने पर यमदूत ने बताया कि हे राजन, आपसे एक पाप कर्म हुआ। आपके द्वार से एक ब्राह्मण एक बार भूखा लौट गया और उस पाप कर्म का ही यह फल है कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूत से अनुरोध किया कि मुझे 1 वर्ष का समय दो। 1 वर्ष के बाद मैं नरक में आपके साथ
चलने को तैयार हो। इस एक वर्ष में राजा कई ऋषियों के पास गया और इस पाप कर्म से बचने के लिए कई उपाय सुझाए। ऋषियों ने राजा को एक ही सलाह दी कि आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर व्रत करना है और इस दिन ब्राह्मणों को भोज कराना है, और ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद उनसे इस कृत्य के लिए क्षमा याचना करनी है। राजा ने वैसा ही किया, उस दिन व्रत रखा, ब्राह्मणों को भोज कराया और उनसे इस पाप कर्म के लिए क्षमा याचना की। राजा ने ऐसा किया, तब वह अपने पाप कर्म से मुक्त हुआ और उसको स्वर्ग लोक में स्थान मिला। इसी कारण से इस तिथि को यम चतुर्दशी भी कहा जाता है। अब मित्रों, इस बार यह नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी कब पड़ेगी और इसका पूजा का सही समय, शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस बार यह चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 1:15 से आरंभ होगी, जो अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर बाद 3:52 पर समाप्त होगी। तो मित्रों, जब यह तिथि 30 अक्टूबर को आरंभ होगी, दोपहर के बाद आरंभ होगी, दोपहर में आरंभ होगी, तो इसकी जो पूजा होगी, क्योंकि इस तिथि में पूजा सायंकाल में होती है, तो इसकी जो पूजा होगी वह 30 अक्टूबर को ही संपन्न होगी। तो मित्रों, इसकी विशेष रूप से पूरे विधि विधान से जो पूजा करनी है वह 30 अक्टूबर को ही करनी है। हमको पूरे विधि विधान से नरक चतुर्दशी की पूजा करनी है। मित्रों, पूजा में हमें माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, श्री कृष्ण जी की पूजा करनी है और यमराज को भी उस पूजा में स्थान देना है। मित्रों, यमराज को स्थान देना है। मित्रों, आज की पूजा में, नरक चतुर्दशी की पूजा में हमें यमराज को भी विशेष रूप से स्थान देना है। और मित्रों, इस दिन यमराज का दीपक जलाने का भी विशेष विधान है। तो मित्रों, इन सबों को हमें स्थान देना है, विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद मित्रों, हमको एक यम का दीपक लाना है। मित्रों, यम का दीपक 4 बत्तियों वाला हमें एक दीपक लेके आना है। चारों में हमें 4 बत्ती लगा देनी है, सरसों का तेल उसमें डाल देना है और प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही हमें 14 दीपक और जलाने हैं। मित्रों, वह जो यम का दीपक है, उसे जो 4 बत्तियां हैं, वह 4 बत्तियां चारों दिशाओं को इंगित करती हैं। अब मित्रों, उस जलते हुए दीपक को जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनको हमारे पूरे घर में घुमाना है। पूजा करने के बाद उस दीपक को पूरे घर में घुमाना है और घुमाने के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ, यदि कोई नाला हो, नदी हो या नहर हो या कोई जल का स्थान हो, और वह भी नहीं हो तो जो चौराहा हो, चौराहे के बीच में वह दीपक रख देना है। मित्रों, ध्यान रहे कि जब उस दीपक को घर में घुमाएं और जब घर से बाहर उसको लेके जाएं तो घर का कोई भी व्यक्ति आपको ना देखे। ऐसा आप लोगों को करना है और वहां से लौटने के पश्चात वह 14 दीपक आपको घर के अंदर लगाने हैं। तो मित्रों, इस तरह से यह विशेष रूप से हमें विधि विधान से पूजा करनी है। इसके अलावा मित्रों, 30 अक्टूबर को जब चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी तो उस दिन हमें प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर शरीर पर तेल मल लेना है, सरसों का तेल मलना है और पानी के अंदर चिरचिरी की पत्तियां डाल देनी है और उस पानी से हमें स्नान करना है। और स्नान करने के बाद हमें श्री हरि विष्णु जी के मंदिर जाना है या फिर श्री कृष्ण जी के मंदिर जाना है और उनके दर्शन करने हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उसे
रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसीलिए इस चतुर्दशी तिथि का नाम रूप चौदस भी पड़ा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके रूप और सौंदर्य में वृद्धि भी होती है। तो मित्रों, यह है नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी और रूप चौदस की विस्तार से व्याख्या। मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।